पे इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी और मैं मुशी भाई को ऐड इन करूंगी इस कन्वर्सेशन में। विवेक ने ना दुखती रग पे हाथ रख दिया कि कंडीशंस जो है वो इंडिया के हिसाब से मिली दोनों मैचेस में। बड़ी एक ये डिबेट बनी हुई है मुशी भाई ऑल ओवर वर्ल्ड कप में कि नहीं जी इंडिया के हिसाब से दोनों कंडीशंस मिली हैं। पहला मुकाबला चेन्नई में हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, स्पिन ट्रैक था, इंडिया को फायदा हुआ ऑस्ट्रेलिया को नहीं। बट हमने कल ऑस्ट्रेलिया को देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने खैर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी कैसा खेला, मगर देन दिल्ली में जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी फेवरेबल कंडीशंस ज्यादा इंडिया के लिए थी। बट फिर हम यही बात करते हैं कि इंडिया की जो सारी डिफरेंट वेन्यूज हैं उन सारों की कंडीशंस ऑब्वियसली इंडियन टीम तो सबसे ज्यादा जानेगी, होम एडवांटेज है उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन फैंस का, इंडियन स्पेक्टेटर्स का, कि उन्होंने हमारी टीम के साथ बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। थैंक यू वेरी मच। बीइंग एक्स क्रिकेटर और बीइंग पाकिस्तानी, बड़ा अच्छा लगा कि एक आपने क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेलकम किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सवेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप होम कंडीशंस को जानते हो आपको फ़ायदा होता है, आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना पार स्कोर है। मोमन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जी इस ग्राउंड के अंदर 16 दफ़ा वो टीम जीत चुकी है जिन्होंने पहले बैटिंग की है। सो अब इसके स्टैट्स के मुताबिक फिर आप होम एडवांटेज का भी आपको फ़ायदा होता है, आपको अपने कम्बिनेशन का पता है, आपके बॉलर्स को पता होता है कि यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉल करना है, फील्ड पोजीशन का पता है, ग्राउंड के मेजरमेंट का पता होता है कि ग्राउंड कहाँ से लंबा है, कहाँ से छोटा है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक होम एडवांटेज जिसको कहते हैं। और सबसे उसके बाद सोने पे सुहागा जो है कि आपका क्राउड जो है वो आपको सपोर्ट करता है। जब आप विकेट लेते हो आपको उठाता है, एकदम आप गिरे होते हो आपको उठा देता है, एक कोई अच्छी डाइव करके गेंद रोक लेता है तो उसको उठा देता है। ये होम क्राउड का एडवांटेज होता है। वाइस अगर देखा जाए, अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती, सडनली वो खामोशी जो है ना वो प्लेयरों को, होम टीम को डाउन भी कर देती है। क्योंकि हमें काफ़ी दफ़ा खेले इंडिया में, तो जब भी हम अच्छा खेला करते थे एज ए पाकिस्तानी, तो जो होम क्राउड होता था वो एक्चुअली जब साइलेंट होता था तो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर और प्रेशर बिल्टअप हो जाता था। तो आई थिंक एडवांटेज ज़्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेज कम है। इन पिचों के ऊपर कई दफ़ा जहाँ पे स्लो पिचें होती हैं, फ्लैट पिचें होती हैं, यू नीड टू हैव अ गाय हु कैन हैव अ बेटर बाउंस फ्रॉम द पिचेस। आई थिंक यहाँ पे इन पिचेस के ऊपर अपनी वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के लिए। किसी को छुपा के बैठे हैं क्या? हाँ जी, एक और अब्दुल्ला शफीक की तरह सामा मीर भी है हमारे पास। वो भी हमने छुपाया हुआ, शायद आपके खिलाफ कल खेले हो। नहीं अभी ये राज हमने आउट बिल्कुल नहीं करना। वो हमारे बल्लेबाज उन्हें भी अच्छे से नेगोशिएट कर ले। बट प्रीति कमिंग टूवर्ड्स शिखर, हाँ मैं बिल्कुल शिखर से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए कि बिल्कुल एक ये इमेज बनाई हुई है, नहीं जी बाबर आजम पे नजर रखें, बाबर आजम को आउट कर लें तो पाकिस्तान को जो है वो पकड़ लेंगे। इंडिया ने भी यही एक इमेज बना के रखी हुई है कि इट इज जस्ट बाबर आजम। जिस तरह एक जमाने में इंडिया के लिए कहा जाता था विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हैं जो रन्स बनाते हैं, मगर और फिर आने लगे रन्स बनाने वाले। इस वक्त जो है अब्दुल्ला और रिजवान लगातार रन्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इंडिया को बहुत परेशानी में डाल सकते हैं, बहुत परेशानी पैदा होगी इंडिया को। बिल्कुल, बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के, और उन्होंने अपना लोहा पूरा गाड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सब उनकी बात इसलिए करते हैं कि उन्हें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो चाहे वो नहीं भी कर रहे हो तो भी इंडियन टीम को पूरा चुस्त रहना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उनको प्रेशर करना भी, हैंडल करना बड़े अच्छे से आता है। तो आई एम श्योर कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी होगी उनके टूवर्ड्स, या इवन जो उनका मेन ओपनर है जो अभी रन बना रहे हैं उनके टूवर्ड्स, क्योंकि अब जब 100 रन बनाए तो उनकी बैटिंग स्टाइल उनको दिखा होगा, और वो जितना भी डेटा होता है पीछे तो बॉलर्स बहुत अच्छे से देखते हैं, बॉलिंग कोचेस बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, उनका प्लान ए प्लान बी सारा तैयार रहता है। चाहे वो रिजवान हो, बाद में रिजवान आता है तो रिजवान जैसे ऑन साइड पे डोमिनेटिंग रहता है, तो सारी चीज़ें डेटा अवेलेबल होता है। एंड आई एम श्योर कि सब अपने प्लान अच्छे से बना के आके उनके अगेंस्ट बॉल डालेंगे। सवेरा, मुझे एक सवाल पूछना है शाहिद अफरीदी से, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बाबर आजम का जिक्र चल रहा है, और शाहिद अफरीदी हम जानते हैं कि वो कभी भी लीपा पोती करके कोई जवाब नहीं देते हैं। तो दो टूक सवाल है, आपसे वही जवाब चाहूँगी शाहिद अफरीदी कि बाबर आजम का जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्या ये कहना गलत होगा कि अभी वो भारत के खिलाफ अगर फेल होते हैं, ये वर्ल्ड कप अगर खराब जाता है, तो कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे? मेरे ख्याल में बाबर आजम की अगर वो आईसीसी नंबर 1
नंबर 2 है तो वो कोई एक आधा 2 मैचेस की वजह से तो नहीं है, या एक आधा 2 सीरीज की वजह से तो नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर बड़े कम प्लेयर्स आए हैं, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमेशा एग्जांपल सेट करती है। तो आई नो कि 2 मैचों में थोड़ा अनलकी रहा, लेकिन मैं आई एम वेरी मच पॉजिटिव। जो उसका टैलेंट है और जो उसकी फॉर्में लगी हुई हैं, इंशाल्लाह उसका मेन रोल होगा पाकिस्तान टीम की बैटिंग में। और मैं इससे आगे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो कह रहे थे कि ये बाबर भाई ने किस्म का समझे रेस्ट कर लिया, बड़े मैच से पहले उनका रेस्ट हो गया, अब वो 14 को फुल परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग तो इधर बड़े एक्साइटेड हैं एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब बाबर भाई चल जाते हैं फिर वही चल जाते हैं। चलो मोमिन, उम्मीद करते हैं ये रेस लंबा ना खिंच जाए, कहीं 8-0 ना स्कोर हो जाए। और मैं बताऊं, वैसे जितना बड़ा ये मैच है ना, जितनी इसकी हाइप एक्साइटमेंट है, अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये 8-0 से 8-8 हो जाना है। ओहो, इतनी जल्दी। अतुल क्या कहेंगे, आपकी ये कुछ ज्यादा ही एक्सपायर नहीं हो रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, ऐसा सोचेंगे तो होगा ना, जब सोचेंगे नहीं तो कैसे शुरू होगा। और मुझे लगता है कि अगर राइवलरी बनी रहे, अगर एक ही तरफ से जीतती चली जाएगी टीम ना, तो शायद मजा खराब हो जाएगा। मैं बार बार एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ कि ये राइवलरी तभी बनी रहेगी जब एक आधा मैच दोनों टीमें हारे। आप एक टीम जब डोमिनेट करती है ना, तो फिर वो कॉन्टेस्ट नहीं रह जाता। कोई भी एक वन साइडेड स्पोर्टिंग इवेंट कोई दुनिया में देखना नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि ये बाबर की बात कर रहे हैं, और जो देखिए इसमें 2 बातें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में। एक तो जो होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं, अगर इन मैचेस में परफॉर्म करके निकल जाएं तो वो लेजेंड बन जाते हैं। जैसे विराट कोहली अपनी जो है ना हिस्ट्री आप लिखते हैं, लेजेंड बनते हैं। और एक खिलाड़ी जिसके बारे में आप जानते नहीं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो इमीडिएटली वो भी सबके नामों में आ जाता है। रिजवान जब तक शारजा में इंडिया के खिलाफ रन नहीं बनाए थे, तब तक रिजवान को कोई जानता नहीं था इंडिया में, पर रिजवान अब बन गए एक नाम, तो डरते हैं उसे थोड़ा सा कि अच्छा प्लेयर है, जिता के ले जाएगा। ऐसे नाम बनाना हो तो युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ा मौका है, और एक बड़े खिलाड़ी के लिए अपना पूरा लेजेंड बनाने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप का मंच ही होता है जहां पर नए सितारे उभर कर सामने आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं पूरे विश्व के मंच पर। लेकिन यहाँ पर मैं एक शिखर से सवाल पूछना चाहूंगी, क्रेडिट देना होगा इंडियन बल्लेबाजों को भी कि जो शाहीन शाह अफरीदी का जो खतरा था, जिस तरह से उन्होंने हाइप अप कर रखा था, उसे न्यूट्रलाइज करने में क्या कामयाब हुए हैं इंडियन बैट्समैन? वो खतरा कुछ कम हुआ है शिखर? जब आप किसी एक बॉलर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट तो होता ही है, बट ऑफ कोर्स शाहीन भी अपने आप में एक बहुत अच्छा बॉलर है, तो हमेशा ओपोनेंट की जो भी स्ट्रेंथ है उसको रिस्पेक्ट ज़रूर किया जाता है। और इधर एक ये बात होगी कि यहाँ पे मे बी स्विंग उतना देखने को ना मिले जितना एशिया कप में मिला। वहाँ श्रीलंका की कंडीशंस अलग थी, यहाँ की कंडीशन अलग है, और जिस तरीके की विकेट अभी देखी जा रही हैं मोस्टली अच्छी बैटिंग विकेट्स है, तो उसमें ऐसा लगता है मुझे कि शाहीन का स्विंग कम हो, या मतलब 1-2 ओवर की बात होगी कि स्विंग हो, उसके बाद मेरे को स्विंग होता हुआ ज़्यादा दिखता नहीं। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपसे पूछना चाह रही थी मैं कि जिस तरह से एशिया कप में हमने परफॉर्मेंस देखा पाकिस्तान का और फिर इंडिया का, मोमेंटम की बड़ी बात होती है यहाँ पर। किस तरह से मोमेंटम एक टीम के साथ चलता है, विनिंग मोमेंटम, और दूसरी टीम जो है अपना मोमेंटम खो बैठती है। क्या आपको लगता है कि वो जो एशिया कप की परफॉर्मेंस हुई, जहाँ पे शाहीन को भी काफ़ी सारी मतलब उन्होंने रन गंवाए, अच्छी बॉलिंग नहीं डल पाई, उसके बाद से कुछ फ़र्क पड़ा है उनके कॉन्फिडेंस में? देखिए, शाहीन जो है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आप लोग भी उधर कपिल बाजी बैठे हैं, अतुल भी फास्ट बॉलर